हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसकी यूनिट क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, वो सारी बात हम आज के लेक्चर में करेंगे। और आज के लेक्चर के अंत में हम सर्किट्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से सर्किट्स एलिमेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट में यूजिंग होते हैं, वो सारी बात हम आज के लेक्चर में करेंगे। और आई होप कि आज का लेक्चर बढ़िया और शानदार होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अच्छे से आपको पढ़ाएंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो चलो हम इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या ज़रूरत पड़ी इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वो पहले हम समझ लेते हैं। मान लो कि एक गुड कंडक्टर है। आपको पता ही होगा कि गुड कंडक्टर में मोर देन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको पूछता हूँ, आपको ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई भी गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं? कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहा है? मैंने क्या कहा? कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहा है? तो इसके पीछे का रीजन है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या कहा? इसके पीछे का रीजन है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब कोई कंडक्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, तब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो होने लगता है। मैंने क्या कहा? मान लो कि ये गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, तब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो होने लगते हैं। और तब इस कंडीशन में सर्किट में करंट दौड़ने लगता है। अगर आपको कोई पूछे कि कोई भी कंडक्टर में करंट कब फ्लो होगा, आपको ये प्रश्न कोई क्वेश्चन आपको पूछता है कि कोई भी कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट कब फ्लो होगा? तो आप बताना कि सर इस कंडक्टर में तब करंट फ्लो होगा जब कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, तब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो होने लगेगा। आप आई होप कि यह बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप इस कंसेप्ट को दूसरे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो कि मान लो ये आपका घर है, होम, और आपके घर के छत पे ये वाटर टैंक है, और वाटर टैंक में पानी ले जाने वाली है पीवीसी पाइप है। ये पीवीसी पाइप है और ये पीवीसी पाइप एक मोटर से कनेक्ट है। तो आपने कभी सोचा है कि पानी ऊपर की ओर कैसे फ्लो होता है? ये कंसेप्ट भी इसी तरह का ही कंसेप्ट है। जब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर के दो प्रेशर के बीच में जब डिफरेंस आता है, तब पानी ऊपर की ओर फ्लो होता है और वाटर टैंक में स्टोर होता है। मैंने क्या कहा? जब दोनों प्रेशर में डिफरेंस आए, तभी ही पानी ऊपर की ओर फ्लो होता है और टैंक में स्टोर होता है। यह मोटर के थ्रू हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे लो प्रेशर होता है। और ये हाई एंड लो प्रेशर, दोनों प्रेशर के डिफरेंस से ही पानी ऊपर की ओर फ्लो होता है और वाटर टैंक में स्टोर होता है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। आपको पोटेंशियल के बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा इस लेक्चर में, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत शॉर्ट में आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया हुआ है। तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। मान लो कि ये क्यू चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल। आप अज्यूम करो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपने अगल बगल
इन आउटसाइड की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने मैग्नेट तो देखा ही होगा, मैग्नेट से परिचित तो हो गए ही आप। मान लो कि ये मैग्नेट है। मैग्नेट क्या करता है कि अपने अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह कोई भी चार्ज पार्टिकल हो वो अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो आउटसाइड की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इनसाइड की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगे। आपको ये, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मान लो कि यहाँ पे x डिस्टेंस, इससे x डिस्टेंस पे ए पॉइंट है, और मानो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये q चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे q निन्ना मुन्ना सा q चार्ज पार्टिकल रखा है। हमें क्या करना है, इस चार्ज पार्टिकल को धीरे से यहाँ पे ए पॉइंट पे लाना है। मैंने क्या कहा, इस चार्ज पार्टिकल को धीरे से ए पॉइंट पे लाना है। तब जब हम इस चार्ज पार्टिकल को धीरे धीरे से ए पॉइंट पे लाते जाएंगे तब इस पे फोर्स लगनी शुरू होगी। फोर्स की जो वैल्यू अमाउंट है वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आएगा तब इस चार्ज पार्टिकल का फोर्स इस डायरेक्शन की ओर उसको लगेगा फोर्स। तो फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क भी हो सकता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम पोटेंशियल के, अब यहाँ पे गौर से ध्यान देना, मैं अब पोटेंशियल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पोटेंशियल के बारे में हम बताना जा रहा हूँ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को हम इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे लाए तब उस पर वर्क हुआ। तो हमें क्या, पोटेंशियल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि पोटेंशियल क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तक लाने पे कितना वर्क हुआ पर चार्ज पे, उसको क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल। और पोटेंशियल को V से डिनोट करा जाता है, V से। तो V इज इक्वल टू वर्क अपॉन Q, कितना वर्क हुआ पर यूनिट चार्ज पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के, इसको क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल को हम ये भी लिख सकते हैं VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, और इनफाइनाइट पे V इनफाइनाइट इज इक्वल टू W अपॉन Q। और V इनफाइनाइट का जो पोटेंशियल होता है जो लगभग 0 होता है, इसलिए हम V भी लिख सकते हैं। आई होप कि यह कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम पोटेंशियल के यूनिट के बारे में भी बताएंगे। जिसको भी नोट करना है वो नोट कर ले, तब तक मैं वेट करता हूँ। मिटा दे 1 2 3, चलो मिटा दे। मैंने क्या बताया, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल की डेफिनेशन बताओ। तो पोटेंशियल को क्या कहते हैं हम, कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना वर्क हुआ पर यूनिट चार्ज में, इसको क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने से पहले हम पोटेंशियल की यूनिट देखते हैं। हम पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिला हमें, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल कहते हैं। और अब हम ऐसा यूनिट क्या निकालने जा रहे हैं। ऐसा यूनिट क्या है, वर्क की क्या होती है, जूल, और कुलम, चार्ज की कुलम होती है। जूल पर कुलम को क्या कहे, जूल पर कुलम को हम वोल्ट भी कह सकते हैं, वोल्ट। इसको क्या कह सकते हैं हम, वोल्ट भी कह सकते हैं। आपको एग्जाम में यही मेंशन किया जाएगा और आपको एक ब्लैंक आएंगी को, इसमें आपको वोल्ट आंसर लिखना है। तो हम
इसकी ऐसा यूनिट तो अब हमने खोज ली कि क्या है, वोल्ट जूल या जूल पर कूलम पोटेंशियल की यूनिट होती है। पोटेंशियल, और आप यहाँ पे ध्यान से सुन लो, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी सेम है और यूनिट भी सेम है। आपको ये बात, आई होप कि ये बात अच्छे से समझ आ गई है। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो। वन टू थ्री, मिटा दे चलो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमने क्या कहा था, ये क्यू चार्ज अज्यूम किया था, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज, इसके अगल बगल क्या, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपने अगल बगल आउटसाइड की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। और यह हमने कुछ मिनट के पहले हम ये बात हमें पढ़ी थी। मान लो कि हम ये पॉइंट और इनफाइनाइट पे ये नन्ना मुन्ना सा क्यू चार्ज पार्टिकल। अब पहले हमने क्या किया था कि हमने इस चार्ज पार्टिकल को धीरे से ए पॉइंट पे लाए, तब इस पॉइंट का क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, वी। मान लो कि वी है, वी है। अब हम क्या करते हैं, इसी चार्ज पार्टिकल को, मान लो कि ये पॉइंट बी है, अब इसी चार्ज पार्टिकल को हम धीरे से बी पॉइंट पे लाते हैं, तब मान लो कि तब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वी बी। अब बताओ कि इन दोनों केस में किस केस में, विच केस में वर्क ज़्यादा करना पड़े। अब बताओ, सोच के बताओ कि बता दूँ कि मेरे फर्स्ट केस में वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है। और दूसरा रीज़न है, जब हम इस पॉइंट पे लाएंगे तब इसके फोर्स ज़्यादा लगेंगी तो वर्क ज़्यादा होगा। ये भी आप सोच सकते हो। वर्क किस कंडीशन में ज़्यादा है, वर्क ए कंडीशन वाले में, और वर्क वी बी से बड़ा है, इसीलिए हम वी ग्रेटर देन वी बी, डब्ल्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू बी भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल क्या है, इस दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है कि वी बी से बड़ा है, तो दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से रिपीट करता हूं मैं, दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इज इक्वल वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं हम, किसे कहते हैं, दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। मैंने क्या कहा, दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल का जो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस को हम सिंपली वोल्ट भी हम कह सकते हैं, वोल्ट भी हम कह सकते हैं पोटेंशियल। आई होप कि ये भी कंसेप्ट आपको अच्छे से इस तरह समझ आ गया होगा। जिसको भी नोट करना हो नोट कर ले, तब तक मैं वेट करता हूँ। नोट कर लिया तो हम मिटा दे 1 2 3, चलो मिटा दे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सर्किट्स एलिमेंट। और ये लेक्चर का भी लास्ट टॉपिक है। क्या है, सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट्स एलिमेंट्स तो हमें बुक की ज़रूर पड़ेंगी, क्योंकि
कई सारे सर्किट्स एलिमेंट्स है। तो चलो हम सर्किट्स एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सर्किट्स एलिमेंट के सिंबल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इसके नेम लिखेंगे सर्किट, और हम इसका यूज़ क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो बताएंगे। फर्स्ट सर्किट्स एलिमेंट है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का साइन होता है ये वाला, बड़े डंडी पे पॉजिटिव चार्ज होता है और छोटी डंडी पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक सेल। और इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ क्या होता है, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक सेल का। और दूसरा है क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसको क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन। इसका साइन ये है, अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये 11 एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट आपको पूछा जाएगा 100%। कॉम्बिनेशन ऑफ, इस एलिमेंट का यूज जब कोई एक्सपेरिमेंट, आप बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो फिजिक्स का, तब जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूर हो तब इस सेल को यूज़ करा जाता है। जब एनर्जी ज़्यादा आप खर्च आपको यूज़ करनी है तब इस सेल को यूज़ करा जाता है इस एक्सपेरिमेंट में फिजिक्स के। और नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा स्विच। इस स्विच को हम क्या कहते हैं, स्विच ऑन कहते हैं। इस स्विच को क्या कहते हैं हम, स्विच ऑन। आपको अभी गौर से ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपको कई बच्चे एग्ज़ाम में गलती करते हैं, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से आप या गौर से ध्यान देना। ये स्विच जब इस स्विच ऑन कंडीशन में जो करंट है आई, वो फ्लो नहीं करता। नहीं करता, नो फ्लो करंट। स्विच ऑन की कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता। आप ये घर वाली स्विच नहीं कि जी आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच ऑन करते ही फैन या बल्ब स्टार्ट होते हैं, वो स्विच नहीं, ये फिजिक्स की स्विच है। जब फिजिक्स की स्विच में क्या होता है, जब स्विच ऑन होती है तब करंट फ्लो नहीं करता, नो फ्लो करंट, करंट फ्लो नहीं करता। और जब स्विच ऑन होती है, इस स्विच ऑफ का सिंबल है, ये स्विच ऑफ की साइन है। क्या है ये, स्विच ऑफ। जब स्विच ऑफ कंडीशन हो तब करंट फ्लो होता है, करंट। आप ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि ये फिजिक्स की स्विच है, बहुत अचल मचल वाली। जब स्विच ऑफ कंडीशन में हो तब करंट का फ्लो होगा। और जब स्विच ऑन हो फिजिक्स की स्विच में, ये स्विच ऐसी तरह से ऐसी होती है, वो एक जो बेस होता है उस पे ऊपर ये वायर एक मेटल के रॉड से ज्वाइंट होता है वो, और एक की होती है चाबी जैसी, इसी को कहते हैं हम फिजिक्स की की। और की को हम जब इस कंडीशन हो तब हम स्विच ऑन की कंडीशन कहते हैं। अब जब हम स्विच को यहाँ पे लगाएंगे तब मेटल इससे स्पर्श होगा, क्या होगा, स्पर्श होगा, इससे जॉइंट होगा, तब इस वायर से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। आपको आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया। तो हम नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो, मिटा दे चलो।
नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो अवायर जॉइंट। क्या है अवायर जॉइंट? इसका साइन है वायर जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये वायर जॉइन हो रहा है। इसका यूज़ क्या होता है कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में और 1 एम्पियर इस डायरेक्शन में, तो इस दोनों का सम होके 6 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसका यूज़ आप क्लास 10th में और कई सर्किट्स एलिमेंट्स जो सर्किट्स डायग्राम्स आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे, वो इसमें वो यूज़ होगा। और अब नेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो अब क्या है साइन, हमें पहला साइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये साइन किसका है? अ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। इस एलिमेंट को हम क्या है? अ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। यहाँ पे वायर तो क्रॉस हो रहा है पर विदाउट ज्वाइनिंग, यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रहे, देखो, इसलिए इस सिंबल को। और इस सिंबल का यूज़ भी एक से या दो या मोर देन वायर को हम जब कनेक्ट करते हैं तब आपस में ज्वाइन ना हो, इसीलिए हम इस एलिमेंट्स या इस एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब। जब बल्ब का सिंबल होता है इस तरह से होता है, ऊपर से गोल होता है, नीचे से पतला, ये होता है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का कई एक्सपेरिमेंट में होता है, ओम्स के एक्सपेरिमेंट भी इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल होता है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो क्या है? रेजिस्टेंस। ये क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूज़ क्या होता है? रेजिस्टेंस पावर को डिसिपेटेट करता है, या जो पावर को डिसिपेटेट करता है रेजिस्टेंस, और करंट का रेगुलेट करता है करंट को रेजिस्टेंस। और आपको कई एक्सपेरिमेंट में, ओम्स के एक्सपेरिमेंट में भी रेजिस्टेंस का यूज़ होगा आपको। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो, हम तब तक वेट करते हैं, फिर हम अगले एलिमेंट्स के बारे में हम बात डिस्कस करेंगे। जिसको नोट मिटा दे 1 2 3, चलो मिटा दे हम। तो हम नेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो क्या है? रियोस्टेट। 9 नंबर का है रियोस्टेट। रियोस्टेट का सिंबल क्या है? रियोस्टेट का साइन क्या है? इस तरह का साइन है, इसको क्या कहते हैं? रियोस्टेट का इसको RH भी ऊपर सिंपली RH भी लिख सकते हैं। रियोस्टेट का जो यूज़ क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूज़ क्या होता है? रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। जब कोई एक्सपेरिमेंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना है तो इस एलिमेंट्स को यूज़ करना इस एलिमेंट का यूज़ करते हैं सब लोग, जब कोई एक्सपेरिमेंट में क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी हो। रियोस्टेट का एलिमेंट्स किस तरफ होता है? ऐसे होता है रियोस्टेट। यहाँ पर रोलर होता है, बीच में रोलर जैसा होता है, और एक वायर ऊपर रोलर के यहाँ पे होता है, और दूसरा वायर सर्किट में, और दूसरा वायर इस रियोस्टेट में जुड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक पट्टी सी होती है मेटल की, यहाँ पे अलग अलग अमाउंट के वैल्यूज़ होते हैं, अलग अलग अमाउंट के
वैल्यूज़ होते हैं और हमके सिंपली यहाँ पे सिरकाना होता है ऐसे। और जब हम इस ऐसे सिरकाते हैं इसको तब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। इसका यूज़ ऐसा ही होता है इस एक्सपेरिमेंट में। तो अब हम नेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो क्या है एमीटर। अमीटर का सिंबल क्या होता है ए, प्लस और माइनस। ये अमीटर का सिंबल होता है। अमीटर क्या करते हैं, मेज़र करंट को मेज़र करता है। क्या करता है, करंट को मेज़र, करंट को क्या करता है, मेज़र करता है। कौन करता है, अमीटर। और अमीटर को इलेक्ट्रिक आप सर्किट में ऑलवेज सीरीज़ में ही जोड़ा जाता है। ये बात अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपका क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा या आपके इलेक्ट्रिक सर्किट आपको ड्रॉ हुई दे जाएंगी और आपको अमीटर को आपको ज्वाइन करना होगा। तो आप हम या ऑलवेज ये आप बात माइंड में याद रखना कि जो अमीटर होता है अमीटर को सीरीज़ में ही जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करें तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या मेज़र करता है, वोल्ट मेज़र करता है। क्या करता है, वोल्ट मेज़र। तो वोल्ट मेज़र करता है किसके अक्रॉस, कोई भी रेजिस्टर, कंडक्टर या कोई भी एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्ट मीटर जुड़ा जाता है। अब ये भी आप बात याद रखो कि वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी एलिमेंट के अक्रॉस जब पोटेंशियल मेजर करना हो तब वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में जोड़ा जाता है। आपको ये बात आपको माइंड में आपको बिठा लेनी है। आई होप कि ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो। और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि हम इस सारे एलिमेंट्स को सर्किट्स एलिमेंट को यूज़ करके हम एक सर्किट बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। हम मिटा दे 1 2 3, चलो हम मिटा दे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम सर्किट ड्रॉ करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट। हम सर्किट की ड्रॉ की शुरुआत हम इलेक्ट्रिक सेल से करेंगे। इलेक्ट्रिक सेल से पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं, अमीटर को जॉइन करते हैं। अमीटर इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव में, और ये जाएगा दूसरा वायर इस रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बना लेते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है R और R। अब हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना चाहते हैं, तो हम इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को जॉइन कर देते हैं। हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना चाहते हैं, तो हम इसके पैरेलल हम वोल्ट मीटर जॉइन कर देते हैं। तो अब दूसरा वायर यहाँ पे जाएगा। हम जब रियोस्टेट की बात आए तो रियोस्टेट भी सिंपल सीरीज़ में ही जोड़ा जाता है रियोस्टेट को। और अब हम ये स्विच कैसी है, स्विच ऑन है। स्विच ऑन कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता। जब हम स्विच ऑफ करते तब करंट फ्लो होने लगा। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन होगी ना, यस। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, बताओ, इसके अपोजिट होती है, सेम। बस आज के लेक्चर के लिए बस इतना सा ही आज के लिए।
अब मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।